चलिए आज देख लेते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी एक कक्षा 6 का, ये जो हम पहले पढ़ा रहे थे टॉपिक चैप्टर 5 6 पढ़ा दिए हैं। अब चैप्टर 1 है तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है। बहुत पहले का पढ़ा दिए हैं कि वीडियो बना दे रहे हैं कि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा इसका, पढ़ा तो पढ़े दिए हैं। एक चैप्टर 1 है, ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए पहले सौरमंडल क्या है। सौरमंडल को लिखे हैं परिभाषा। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौरमंडल परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। जैसे कि सूर्य केंद्र में स्थित है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। 8 ग्रह हैं, उसमें से 8 ग्रह के पास बुध और शुक्र छोड़ाकर बाकी सब ग्रह के पास अपना उपग्रह भी है। जैसे पृथ्वी के पास एक उपग्रह चंद्रमा है, आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये हो गया। और सूर्य को देख लेते हैं बार। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में, के है यहाँ पे, के लिखा है, के केंद्र में है। सूर्य ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य क्रमांक में देखेंगे तो पहले बुध आता है, शुक्र आता है, इसके बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। जैसे कि अभी कम है, 14.98 है, लेकिन मानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है। अब इसके बाद देख लेते हैं ग्रह क्या है। ग्रह में सूर्य के सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि केंद्र में सूर्य है, इसके बाद 8 ग्रह हैं। 8 होता है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको बोलते हैं नेपच्यून, इसको बोलते हैं नेपच्यून बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अभी समझ में आ रहा है, बता देंगे, ठीक है। इसके बाद ग्रह हो गया। ग्रह के पास शुक्र और बुध को छोड़ाकर, बुध और शुक्र को छोड़ाकर बाकी सब के पास अपना उपग्रह है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा है। आते हैं इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा और नीचे। और यह निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसको कक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ऑर्बिट बोलते हैं। जिसके चक्कर लगाते हैं, जिसके सूर्य हो गया, एक केंद्र सूर्य हो गया, इसके चारों ऐसे चक्कर लगाते हैं, इसको कक्ष बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, इसी को कक्ष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें एक और ग्रह था जो कि 9वां ग्रह था, प्लूटो एक ग्रह था जो लास्ट में वरुण का ये ऑर्बिट को काट रहा था। इसको 2006 में हटा दिया गया है। लिखा है प्लूटो एक ग्रह था जिससे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा अलग कर दिया गया है। अब यह 52 ग्रह की श्रेणी में आता है, ठीक है। यह 52 ग्रह की श्रेणी में आता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए ना, तो यहाँ से देखिए हम लोग ना। और आगे देखते हैं, रुकिए आगे देखते हैं, आगे शुरू करते हैं हम लोग। हम लोग ग्रह तक देख लिए थे, ठीक है, ग्रह तक देख लिए थे ना। अब ग्रह में आता है पृथ्वी। इसको समझेंगे, लास्ट में समझ लेंगे बहुत बुरी से, ठीक है। अभी तक लिखे हैं इसके ग्रह में भी पृथ्वी, ग्रह में ही पृथ्वी आता है, जो कि तीसरा नंबर पर है। देखते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी है। सूर्य है एक, बुध, शुक्र, ये पृथ्वी तीसरा है। और यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रह में 5वां है। पहला आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, इसके बाद पृथ्वी आता है। चौथा बाद 5वां पृथ्वी है। इसके बाद देखते हैं, पृथ्वी को भू-आभ कहते हैं। पृथ्वी के आकार को भू-आभ कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 1/4 है। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है।
पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। शुक्र ग्रह, अरे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह इतना हो गया उपग्रह। इसके बाद क्षुद्र ग्रह जो छोटे 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 टुकड़े में, जैसे कि यहाँ पे हो गया एक मंगल, एक पृथ्वी हो गया, एक मंगल हो गया, इसके बीच जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह उसी को तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह ग्रह के ही भाग होते हैं, यह ग्रह के ही भाग होते हैं। वर्षों पहले विस्फोट में टूटकर अलग हुए थे। ये ग्रह का ही भाग है। मंगल और बृहस्पति कुछ कुछ ग्रहों का भाग है जो कि वर्षों पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हुए थे, आज भी सौरमंडल में अपना चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद उल्का पिंड, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है। ये ग्रहों का टुकड़ा है, ये सूर्य का टुकड़ा है। उल्का पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको उल्का पिंड कहते हैं। वही गिरता है तो चमकता है तो लगता है कि हाँ, वही गिरता है चमकता है कि हाँ उल्का पिंड है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे लिखे थे। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा सा मौखिक बता देते हैं। एक किताब है, किताब में हल्का सा दिया है कि आकाश गंगा क्या है। पहले के लोग जो थे ना आकाश गंगा का नाम दे रहे थे, प्राचीन काल के लोग आकाश गंगा जैसे कि नदी के आकार की चलती है और है भी है। यहाँ तक लिख दिया ना, आगे हम समझा देते हैं कि आकाश गंगा होता क्या है, कैसा होता है, ठीक है। आकाश गंगा होता क्या है, कैसा होता है। चलो ओके, बंद करो।